बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होगे। बहुत से लोग हैं, आज मैं उनको देखता हूँ, ख़ास तौर पे आज की जनरेशन जो आ रही है, तो उनकी एक माइंड सेट और मिजाज बन चुके हैं, कंसेप्ट्स हैं जो माशरे सोसाइटी के स्टैंडर्ड स्कोप और आप कह लें उसको आप एक ज़ेन बनाया जा रहा है जनरेशन का। और वो ये क्या, हम सादा आम स्टूडेंट्स में बैठे होते हैं, लोग कहते हैं सर बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा, सर बड़ा खुश नसीब है, बड़ी लक है उसकी। वो क्यों क्यों कह रहे होते हैं, क्या देख के कह रहे हैं, तो वो कहते हैं सर जी उसके पास बड़ी कमाल की गाड़ी है, सर जी उसके पास बड़ा कामयाब हुआ है, आज डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ, आज कमिश्नर लगा हुआ है, सर जी उसने ये कर लिया है, कैप्टन है, आज पायलट लग गया है। मुख्तलिफ़ ओहदे, मुख्तलिफ़ मकामात और मुख्तलिफ़ मनसब और दौलत के और जिसके पास माल ज़्यादा आ गया, पैसा ज़्यादा आ गया, बंगले ज़्यादा आ गई, गाड़ियाँ ज़्यादा आ गईं, ये हमारे ज़हन के मुताबिक खुशकिस्मती हैं, लक हैं, खुशनसीबी हैं। लेकिन अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट आज समझाना चाह रहा हूँ, जो आप तक बात पहुँचाना चाह रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। अगर तो ये एक काफ़िर जो आखिरत पे यकीन नहीं रखता और उसके मुताबिक यही दुनिया उसके लिए बस एक ही दुनिया और वो यही है, और इसमें जितना उसने अचीव कर लिया, ये सहूलियात हासिल कर ली, और यानी उसने मौत नहीं आनी, उसकी इस ज़िंदगी के इख्तिताम पे उसका यकीन नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात पे, आखिरत पे यकीन नहीं है। तो उसके लिए तो समझना आसान है, यानी हम समझें उसके लिए, तो फिर हमें हमारे मुताबिक वो तो चलें, वो कामयाब अपने आप को समझता फिरेगा। और हम मुसलमान जो बहैसियत आखिरत पे यकीन रखते हैं कि हम इस दुनिया में आर्ज़ी तौर पे हैं और यहाँ से हमने ट्रांसफ़र होना है अल्लाह ताला की बारगाह में, आगे हमारी मनाज़िल हैं। तो अगर हम मुसलमान इस चीज़ पे तकिए यकीन करके बैठ जाएँ कि हमारी असल कामयाबी ये है, तो हमसे बड़ा जो है वो पागल, हमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं होगा। तो हमें ये बात कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। अगर हमारा यकीन है कि हमने यहाँ से आगे जाना है, तो हमारे मुताबिक ये खुशकिस्मती, ये खुशनसीबी और ये लक कभी नहीं हो सकती। मेरे मुताबिक अगर आप समझें, क्योंकि जो चीज़ इस दुनिया के साथ ख़त्म हो जानी है, जो आपको वक़्ती तौर पे सहूलत, आसानी, सुकून मुहैया करती है, वक़्ती तौर पे, वो चीज़ कभी दायमी हो ही नहीं सकती। तो जो चीज़ आपके साथ दायमी होनी है, वो क्या है? ज़रा समझिएगा। मेरे मुताबिक सबसे बड़ी खुशकिस्मती, खुशनसीबी और लक ये है कि अल्लाह ताला की बारगाह से आपको मोहब्बत, खुलूस, प्यार, इज़्ज़त, एहतराम, आदाब, हलाल और हराम में फ़र्क, अल्लाह और उसके रसूल की मार्फत, दीन की मार्फत, अगर ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं, मैं कहता हूँ इससे बड़ी कोई खुशनसीबी ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अपनी ज़ात की मार्फत दे दी, अपने दीन की मार्फत दे ये दी। मार्फत क्या है? यानी आप हलाल और हराम में फ़र्क जान जाते हैं। अगर आप खुशनसीबी इसको समझते हैं कि मैंने बेईमानी, करप्शन, लूट-मार, हर गलत नाजायज़ तरीके से मैंने दौलत कमा के अपने पास गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, ओहदे, मकाम, मनसब तैयार कर लिए। तो मुझे एक बात बताएँ, जो वक़्ती तौर पे मेरी ज़िंदगी में सहूलत आई, मैंने उस सहूलत से अपने जिस्म को फ़ायदा दिया। मिसाल के तौर पे एसी चल रहा है, एसी से मैंने माल कमाया, पैसा कमाया, अच्छी सीट पे बैठ गया, बड़े सुकून से बैठा हूँ, तो एसी चल रहा है, मुझे सुकून दे रहा है। ये आपके जिस्म के मादियत के सुकून थे, जो आपने हासिल तो कर लिए। आपने सक्सेस, लोगों की नज़र में आप वाह-वाह करने वाले बड़े मॉडर्न और बड़े एक मकाम पे पहुँच गए। लेकिन मुझे एक बात बताएँ, जो आपकी रूह, जिसने आपके साथ अगले जहाँ में जाना है, जिसका असल सुकून, बाज़ लोग होते हैं वो बड़ी-बड़ी सहूलतें, आसानियाँ लेके भी अंदर से बेचैन, बेसुकून होते हैं। इसलिए क्योंकि वो अल्लाह के दीन की मार्फत की सतह पे पहुँचे ही नहीं होते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की मार्फत उन्हें मिली ही नहीं होती। अल्लाह और उसके रसूल की मार्फत का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली दीन उनकी ज़िंदगी में होता ही नहीं है। और दीन से मुराद क्या है? हलाल और हराम का फ़र्क मैं अभी सिर्फ़ सिंपल सा एक वे पे समझा रहा हूँ कि दीन और हलाल और हराम, जिसने हराम से कमाया वो भी सक्सेसफुल होगा, जिसने हलाल से कमाया वो भी सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन उस और इसमें फ़र्क क्या होगा? उसको सुकून होगा अंदर का। वो जो अंदर एक कल्बी तौर पे उसको सुकून मिलता है अल्लाह ताला। फिर दूसरा ये कि अल्लाह ताला इसका अजर भी देगा। एक तरफ सवाब मिल रहा है, रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, सारा दिन इबादत कर रहा है, और अल्लाह ताला की बारगाह में उसका जो है आउटपुट उसे मिलेगा। और यहाँ जो हराम तरीके से कमाई कर रहा है वो कब कामयाब सक्सेसफुल होता है। तो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड बन गया है, म्यार बन गया है, लाख खुशकिस्मती, खुशनसीबी के, कि हम इसको सक्सेसफुल कहते हैं।
अल्लाह गवाह है इसका। मैं जब दुनिया में इस माशरे सोसाइटी में चलता हूँ, मैं अपनी ईमानदारी से अल्लाह ताला की ज़ात को हाज़िर व नाज़िर रख के आपको ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि ये नहीं कि वो इंसान अपनी खुशकिस्मती, अपने नसीब बता नहीं सकता। ये उसका ख़ास करम, उसकी ख़ास रहमत, उसका ख़ास फ़ज़ल होता है, जो जिस पे मर्ज़ी कर दे। वो कुछ लोगों को कुछ सफ़ात, कुछ खूबियाँ दे देता है, जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, जो किसी को इंसान बता नहीं सकता है। वो उसी में अपनी शुक्रगुज़ारी और हर वक़्त उसका दिल सजदे की अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ रहता है। और वो क्या खुशनसीबी होती है, किसी को एहसास मिल जाए ना, तो दुनिया में हर वक़्त उसका दिल तड़पता रहता है दूसरे लोगों को देख के, यार इसकी परेशानियाँ हैं, उसके साथ ऐसा क्यों है, उसके लिए कुछ किया जाए। उसको दूसरों की मदद करके, दूसरों के लिए खैर का काम करके उसको उसको सुकून मिलता है। वो मोहब्बत, प्यार दूसरों के लिए हमेशा आसानियाँ बाँटने वाला बन जाता है। और फिर क्या अल्लाह ताला की ऐसी मैं अपनी अगर बात बताऊँ, मैं देखता हूँ बाज़ औक़ात अपने दोस्त, अहबाब, माशरा, सोसाइटी, लोग, गाड़ियाँ, बंगले, बाज़ औक़ात मेरे दिल के यानी ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक फ़ितरी तौर पे मेरे अंदर भी ख़्याल आता है, मेरा दिल भी करता है। लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह को गवाह बना के इस बात को बता रहा हूँ कि जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ ना, तो दूसरी तरफ जब मैं अपनी उस शऊर की सतह, अल्लाह ताला की उस फ़ज़ल, उस करम और उन चीज़ों को देखता हूँ, तो मेरा दिल उसी वक़्त अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा-रेज़ हो जाता है कि मौला कुछ भी नहीं चाहिए। जो तूने शऊर दिया, जो तूने अपनी मार्फ़त दी, अपने रसूल की मार्फ़त दी, अपने दीन की मार्फ़त दी, इससे बड़ी तो कोई नेमत ही नहीं है। यानी मैं समझ गया कि हलाल क्या है, हराम क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। तो मुझे वो जो सुकून उससे मिलता है, तो मेरे पास बेशक कोई सहूलत नहीं, मैं कोई सहूलत का तलबगार नहीं हूँ। लेकिन जो तूने नेमतें दी हैं ना, इससे बड़ी तो कोई नेमत हो ही नहीं सकती। तो मैं उसी वक़्त झुक जाता हूँ उस बारगाह में। ये समझने की ज़रूरत है, ये जिसके दिमाग में ठुस जाती है ना बात, जिसके दिमाग में बैठ जाती है बात, यानी कि अपने-अपने हमने कंसेप्ट बना लिए, लेकिन हमें कंसेप्ट लेने चाहिए अल्लाह और उसके रसूल से और कुरान की आइडियोलॉजी से कि हम इस दुनिया में अगर मुसलमान आखिरत पे यकीन रखते हैं, तो हमारे मुताबिक खुशनसीबी अल्लाह ताला की इस दीन की मार्फत सबसे बड़ी खुशनसीबी होनी चाहिए कि हमें पैटर्न ऑफ लाइफ जो हमारा ज़िंदगी का एक एक नज़्म ज़ाब्त या आप ज़ाब्ता हयात है, उसको दीन इस्लाम के उसके मुताबिक चला के ज़िंदगी के हलाल तरीके से जो मर्ज़ी टारगेट अचीव करें, वो उस पे आपको अजर व सवाब भी मिलेगा, वो आपकी इबादत भी है और वो आपकी सबसे बड़ी लक और खुशनसीबी है कि आप उस मकाम को हासिल करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के जो रास्ते हैं बताए हुए उनके मुताबिक। तो ये आज मेरा मैसेज था कि हम जो आज स्टैंडर्ड बना दिए हैं खुशनसीबी के, खुशकिस्मती के, तो वो नहीं हैं, बल्कि हकीकी तौर पे खुशनसीबी और खुशकिस्मत लोग वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन की मार्फत हासिल करते हैं। आज का मैसेज ये है। थैंक यू सो मच।